हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगली सीरीज शुरू करते हैं। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भाग माने हैं, आलोचनात्मक और प्राविधिक। रिचर्ड के अनुसार आलोचना के दो आधार स्तंभ हैं, मूल्य का लेखा और संप्रेषण का लेखा। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति या यथावत यानी कि हूबहू अंतरण है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मानों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। यह कथन रिचर्ड्स का है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है तथा कलाकार की अनुभूति और कलाकृति में जितना संवाद यानी कि मेल होगा, उसी के अनुपात में उसकी संप्रेषणा क्षमता होगी। रिचर्ड ने भाषा के कितने रूप माने हैं? तो रिचर्ड ने भाषा के दो रूप माने हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य संप्रेषण है। किस आलोचक ने स्रष्टा यानी कि कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल बंजर क्षेत्र कहा है? तो रिचर्ड्स ने कहा है। रिचर्ड्स और एलियट में एक प्रमुख अंतर यह है कि रिचर्ड्स ने काव्य पर भावक यानी कि सहृदय की दृष्टि में विचार किया है, जबकि एलियट ने काव्य की मीमांसा मूलतः स्रष्टा यानी कि कलाकार की दृष्टि से किया। रिचर्ड्स का मूल मीमांसा व्यक्तिनिष्ठ है या समाजनिष्ठ? तो व्यक्तिनिष्ठ है। रिचर्ड ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? तो मूल और संप्रेषण को माना है। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति की उपलब्धि है। स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं: स्वतंत्रता, मुक्ति की आकांक्षा, कल्पना और संवेग की महानता, व्यक्तिकता, प्रकृति की ओर उन्मुख। इन डिफेंस ऑफ पोएजी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो शैली है। निगेटिव कैपेबिलिटी यानी कि निषेधात्मक क्षमता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कीट्स ने किया है। आधुनिकता का प्रचलन कब से हुआ है? तो 20वीं शताब्दी के 7वें और 8वें दशक से हुआ है। आधुनिकतावाद की विशेषताएं: इतिहास और परंपरा में विच्छेद, गहन स्वात्य चेतना, तटस्थता और अप्रतिबद्धता, व्यक्ति स्वातंत्र्य, रूप और प्रयोग, अपने आप में बंद दुनिया, अपारदर्शी भाषा। न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक हैं रैंसब। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रैंसब, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेनवायर, ब्लेकमर। प्राकृतवाद के प्रवर्तक जोला। हिंदी में प्रमुख प्रकृतवादी लेखक पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र और ऋषभचरण जैन को माना जाता है। आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का प्रारंभ कब से हुआ है? तो 1886 ईस्वी में फ्रांस से हुआ है। मिथ और प्रतीक में मुख्य अंतर क्या है? मिथ में कथा तत्व होता है, प्रतीक में नहीं। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। हिंदी के किस कवि में फैंटेसी का प्राचुर्य है? तो मुक्तिबोध में है। बिंब क्या है? किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद्य काल्पनिक शब्दबद्ध संपूर्तन। सन 1908 ईस्वी में हुलमे और फ्लिंट ने बिंब विवाद पर एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को ही इसका प्रवर्तक माना है। 1912 से 1917 तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन चला। इसके अगुआ थे एजरा पाउंड। हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी निबंध भाव या मनोविकार 1914 में किया। 1915 में किया। अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथिक कहा जाता है। मिथिक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पुनरावृत्त, धर्मगाथा, पुराकथा, पुराख्यान आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। मिथ यूनानी शब्द माइथोस से विकसित हुआ है, जिसका शब्द है मतर्क, आख्यान।
मिथिक को आदिम मनुष्य की दामित यौन भावनाओं का प्रतीक मूलक व्यक्तिकरण किसने कहा है? तो फ्रायड ने कहा है। मिथिक को जातीय यानी कि सामूहिक अवचेतना का आदिम बिंब किसने माना है? युंग ने माना है। मिथिक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया किसने कहा? लेवी स्ट्रॉस ने किया है। किस विद्वान ने मिथिक की उत्पत्ति भाषा से माना है तथा मिथिक को भाषा का रोग कहा है? तो मैक्स मूलर ने कहा है। मिथिकी समीक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं नॉर्थप फ्राई। हिंदी में आलोचनात्मक आख्या के रूप में यथार्थवाद के पहले प्रयोक्ता प्रेमचंद हैं। यथार्थ और आदर्शवाद 1937 नामक लेखक जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना है। प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तक। प्रत्ययवाद का सिद्धांत प्लेटो। अनुकृत एवं विवेचन और त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु। उदांत सिद्धांत लॉन्गिनस। संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत रिचर्ड्स। वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट। निर्व्यक्ततावाद का सिद्धांत इलियट। संवेदनशीलता का सहचर इलियट। अभिव्यंजनावाद क्रोचे। परंपरा की कल्पना एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत इलियट। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज। द्वंद्ववाद हीगल। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। महान यथार्थवाद जॉर्ज लूकास। मिथकीय समीक्षा नॉर्थप फ्राई। स्वच्छंदवाद वर्ड्सवर्थ। प्रमुख सिद्धांत प्रवर्तक और भी हैं। अंतर्विरोध का सिद्धांत क्लिंच ब्रुक्स। विखंडनवाद का जॉन देरेदा। ये खूब पूछा जाता है विखंडनवाद का। जाक देरेदा। विडंबना और विसंगति क्लिंट ब्रुक्स। विरोधाभास आयरनी रॉबर्ट पेन वारेन। साहित्य का समाज शास्त्र इपालितेन। अजनबीपन का है मार्क्स। किसके मतानुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की खाई ही अजनबियत है? ये है फिक्टे। मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा? तो शिलर ने कहा। प्लेटो के अनुसार परम सत्य प्रत्यय है। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक लुकास ब्लॉक। बेंजामिन गोल्डमैन। एडार्नो। प्रमुख बिंबवादी लेखक एजरा पाउंड। लोवेन इलिटल। डी.एच. लॉरेंस। रिचर्ड्स एलिंगटन। प्रमुख प्रतीकवादी बादलेयर। मेलार्मे रेवो। अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है? तो मार्कूजे ने माना है। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रैंसम ब्रुक्स रॉबर्ट पेन वारेन ब्लेकमर हैं। प्रमुख अस्तित्ववादी हैं जास्पर्स हाइडेगार सार्त्र कीकेगाड पास्कल नीत्शे काफ्का कामू। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सोरेंस कीरकेगाड और पास्कल। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता जॉन देरेदा हैं। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, यह मत प्लेटो का है। कल्पना मानव मस्तिष्क के बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथ कॉलरिज का है। काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर वर्ड्सवर्थ हैं। काव्य जीवन की आलोचना है मैथ्यू अर्नाल्ड। क्रेचो के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, कवित्व से पलायन है, यह कथन एलियट का है। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक एलन टेड हैं। और एम्बिगुइटी अनेकार्थकता नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक विलियम एम्पसन हैं। 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचयिता विलियम एम्पसन हैं। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? अस्तित्ववाद की। अंतर्विरोध पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुतकर्ता क्लिंट ब्रुक्स हैं। विडंबना डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा के प्रयोक्ता जॉन देरेदा हैं। कला अनुकृति की अनुकृति है, प्लेटो कहता है। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स हैं।
किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल का सिद्धांत प्रस्तुत किया? रिचर्ड्स ने आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो मिथिक बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2। इंद्रिय बिंब, मानस बिंब। प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। परंपरागत और व्यक्तिगत बिंब का प्रवर्तक कौन है? फिलिप। कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा? शैली ने कल्पना को नैतिक शक्ति शैली ने कहा। आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद माने? 2 भेद माने, विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। एडिसन के एसेस और इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से रामचंद्र शुक्ल ने किया। कल्पना को काव्य की आत्मा कॉलरिज ने माना। यथार्थ का प्रवर्तक वॉल्टेयर है। वॉल्टेयर। पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए हैं? 2। ललित कला और उपयोगी कला। आगे है कला कला के लिए, यह मत ब्रैडले का है। कला कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ब्रैडले, वाल्टर, पेन, हेसलर, ऑस्कर वाइल्ड। किन पाश्चात्य विद्वानों ने लोक मंगल को काव्य हेतु माना है? तो प्लेटो, रस्किन, टॉलस्टॉय ने माना है। आनंद को काव्य प्रयोजन किसने कहा है? तो शिलर, शैली ने कहा है। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना है? तो एलियट ने माना है। पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा जाता है? कला। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अव्यक्त रहता है। आज यहीं तक करेंगे और अगली सीरीज शुरू होगी। अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।